हेलो गाइस, दिस इज़ विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एमजी क्लासेस। एंड गाइस, मैं आज आपको नरेशन सिखाऊंगा। नरेशन वो भी बहुत ही इजी वे में। नरेशन एक ग्रामर का पार्ट होता है जो कि आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये 7th क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, 8th के लिए भी, और 9th में तो ये एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 मार्क्स का 101% देखने को मिलेगा। और 10th के लिए भी मोर अप्रोप्रिएट है। 11th में किसी किसी में आता है, किसी में नहीं आता, बट फिर भी आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं नरेशन को। मैं आपको नरेशन बताऊंगा दोस्तों कि नरेशन होता क्या है, नरेशन को कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है। तो एक्चुअली नरेशन का मतलब ये है कि इसके अंदर दो तरह के टाइप, मतलब दो पॉइंट्स आएंगे। एक का नाम है डायरेक्ट स्पीच और एक का नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट स्पीच की, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि आपने मुझसे आके कोई बात कही, आप मुझसे अगर कुछ बात बता रहे हो, मेरे को कुछ बता रहे हो आप, दैट इज अ डायरेक्ट स्पीच। मतलब आपने आके मुझे डायरेक्टली कुछ बात बता दी, उसे हम डायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। बट उसी बात को जब मैं किसी के सामने इंटरप्रिटेट करूंगा, किसी को बताऊंगा, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। लाइक एग्जाम्पल, आपने कहा, आप मेरे पास आए, यानी कि आप मुझे आते हैं और मुझसे कहते हैं कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। आपने मुझसे कहा कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। तो अब इस बात को मैं कैसे कहूँगा, मैं तो ये बात नहीं बोलूँगा, मैं ये बात तो कह ही नहीं सकता आके कि उसने मुझे कहा कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। ऐसे नहीं, मैं ऐसे बोलूँगा कि आपने मुझे बताया या आपने मुझे कहा कि आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। तो कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं, समझनी है। इसका मतलब ये जो आप बात बोलोगे ना, उस बात को मैं आपके तक तो सीमित नहीं रहने दूंगा। मतलब आपकी जगह जगह अगर आपने आई वर्ड यूज किया तो उस आई को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ बातें समझनी है आपको। मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी थोड़ा बचेगा तो थर्ड पार्ट में क्लियर कर देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए हम इसको बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही छोटे वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर मैं डायरेक्ट स्पीच की बात करूं तो डायरेक्ट स्पीच में आपको एक वर्ड समझना है। इसको बोलते हैं, इस तरफ जो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मैंने कहा ही सेज, फिर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोमा, आई एम अ टीचर। तो ये जो ही सेज है दोस्तों, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो आई एम अ टीचर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसका मतलब ये हुआ कि वो कहता है ही सेज, मतलब वह कहता है कि आई एम अ टीचर। तो जब मैं इस बात को, ये तो डायरेक्ट स्पीच हो गया, इस बात को इन्वर्टेड कोमा में, मतलब इस बात को जब मैं इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर कर इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 1, कि जब डायरेक्ट स्पीच को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता हूं तो एक बात का ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो मेरे दोस्त। प्रेजेंट की पहचान है, से लिखा होगा, सेज लिखा होगा, सेज टू लिखा होगा, इस तरह की बातें लिखी होंगी। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। मतलब ये देख रहे हैं, ये जो है ना टेंस, ये टेंस वही रहेगा दोस्तों। चेंज क्या होगा, ओनली पर्सन, पर्सन चेंज होगा ओनली, या फिर ऑब्जेक्ट, है ना, इस तरह की बातें चेंज होगी, बट टेंस चेंज नहीं होगा। पहचान क्या है प्रेजेंट की, से लिखा होगा तो से ही रहेगा, सेज टू लिखा होगा तो टेल हो जाएगा, सेज टू लिखा होगा तो टेल्स हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है जब आप चेंज करोगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में। सेकेंड थिंग, बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि हम इन्वर्टेड कोमा को रिमूव कर देंगे। और इन्वर्टेड कोमा की जगह पे हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, हम इन्वर्टेड कोमा की जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर फ्यूचर का होगा यहां पर तो विल से लिखा होगा, तब भी अगर टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहां पर पास्ट का होता, ही सेड होता, तो उसके लिए मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा, जो कि एक अलग, उसके लिए बहुत बड़े बड़े नियम है। लेकिन पहले आपको एक बेसिक्स पता होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, ही सेज आई एम अ टीचर, कैसे बनेगा, तो बोलूंगा ही सेज दैट। अब ये जो आई है ना, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका मतलब आई जो होता है यहां पर सब्जेक्ट, जो आई और वी हो गया कभी, तो वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये होगा, ये लड़का है ही, तो मैं कहूंगा ही सेज दैट ही। अब ही के साथ एम तो आएगा नहीं, तो बोलूंगा ही इज अ टीचर, दैट्स ऑल। इसका मतलब जैसे मैंने उससे कहा, वह कहता है कि मैं एक शिक्षक हूं, तो मैं कह लूंगा वह कहता है कि वह एक शिक्षक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि ही सेज टू मी आई लव यू। इसका मतलब वो मुझसे कहता है कि आई लव यू। अब इस बात को मैं किसी को कहूंगा, चप्पल पड़ जाने मेरे को, जूते पड़ सकते हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा इस बात को।
इसमें कहा है दोस्तों कि ही सेज टू मी आई लव यू। तो इस बात को मैं डायरेक्टली इस तरह से नहीं बोल सकता कि ही सेज टू मी आई लव यू। मैं इसे कैसे कहूंगा, वो मुझे बताता है, ही टेल्स मी। उसके बाद इसे रिमूव करेंगे कि दैट। अब ये यहाँ पर आई है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही लव्स। और कभी ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसका मतलब ही लव्स मी। अब देखो ना, आप उसका सेंस पकड़ो। उसने कहा ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है क्या, आई लव यू। तो मैं क्या बोलूंगा, ही सेज टू मी, मतलब ही टेल्स मी, वो मुझे बताता है कि वो मुझसे प्यार करता है। तो लव है तो इंडेफिनिट टेंस है, तो ये देखो लव्स हो गया क्योंकि ही के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है, वर्ब के साथ मी हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। अब जैसे कहा ही सेज टू मी यू आर कुकिंग अ डिलीशियस फूड, वो मुझसे कहता है कि मैं जो हूँ बहुत अच्छा, मतलब वो मेरे लिए कह रहा है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो। तो मैं कैसे बोलूँगा, बना रहे हो, तो मैं बोलूँगा ही टेल्स मी दैट, वो मुझे बताता है कि। अब यहाँ पे देखो उसने मेरे बारे में बोला है ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ कुछ नहीं भी है, खाली ही सेज लिखा तो आप ऐसे अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर कि मेरे बारे में ही बोल रहा है वो। तो ही सेज टू मी लिखा है ना, तो ये यू लिखा है यहाँ पर, तो ये यू जो है ना, यहाँ पर अगर आई होता दोस्तों, वी होता, तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन अगर यहाँ पर यू आ गया ना, तो यहाँ पर ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ पे कभी थर्ड पर्सन आ गया, थर्ड पर्सन मतलब ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, किसी का नेम आ गया, तो वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे यू आया हुआ है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसने मेरे बारे में बोला तो मैं क्या बोला, देखो ही टेल्स मी दैट। अभी उसने मेरे बारे में बोला, यहाँ पर मी है ना, तो मी क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। ही टेल्स मी दैट आई एम कुकिंग अ डिलीशियस फूड। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप चेंज करते हैं तो नियरनेस को आप फारनेस में बदलते हैं। नियरनेस को फारनेस में कैसे बदलते हैं, अगर कुछ आपके इन डायरेक्ट स्पीच के अंदर, अगर आप डायरेक्ट स्पीच के अंदर दिस लिखा हुआ है तो वो दैट बन जाएगा, हेयर लिखा है तो देयर बन जाएगा, दीज लिखा है तो दोज बन जाएगा, नाउ देन में, टुडे दैट डे में, टुमारो द फॉलोइंग डे में, एंड येस्टरडे प्रीवियस डे में, एंड टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, और नेक्स्ट ईयर बन जाएगा द फॉलोइंग डे में, और अगो जो होगा बिफोर या ईयर अर्लियर, इस तरह के वर्ड में यूज हो जाएगा। तो आपको तो ये लर्न करना पड़ेगा, आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी कि ये जो है नियरनेस को फारनेस में कन्वर्ट करना ही करना है, और कैसे करना है इस बात का ध्यान आपको बताता हूं मैं भी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है राधा सेज टू मी, राधा मुझसे कहती है आई एम लिविंग हियर। अब देखो उसने यहाँ पर नियरनेस का यूज किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, राधा मुझसे कहती है। देखो आपको सबसे पहले देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई। मैं आपको फिर बोल रहा हूं दोस्तों, कभी भी यहां पर आपको आई मिल जाए, वी मिल जाए, तो वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राधा है और राधा एक लड़की है, तो आप बोलोगे राधा टेल्स मी दैट। अब ये आई क्या बन जाएगा, शी और शी के साथ एम तो लगेगा नहीं दोस्तों, तो शी इज लिविंग, और हेयर क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। दैट मीन्स मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर टेंस चेंज नहीं हुआ है मेरे दोस्त, चेंज क्या हुआ है सिर्फ और सिर्फ पर्सन, और पर्सन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी, और नियरनेस को फारनेस में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, माई मदर सेज टू मी, मेरी मम्मी मुझसे कहती है यू आर लुकिंग स्मार्ट, लुकिंग स्मार्ट, मतलब तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, या सुंदर नहीं दिख रहे, या स्मार्ट नहीं दिख रहे। तो कैसे बोलूंगा मैं इसको, मेरी मम्मी मुझे बताती है, माई मदर टेल्स मी दैट। अब वो उन्होंने, देखो यहाँ पे यू आया, तो यू आया तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कुछ भी यूज हो सकता है, मी की जरूरी हैम, हिम हो सकता है, दैम हो सकता है, अस हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा दैट। फिर बोलूंगा ये मेरे बारे में बोला गया है, तो आई एम नॉट लुकिंग स्मार्ट, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिएगा, अब मैंने कहा ही सेज टू मी, अब वो मुझसे कहता है ही इज माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर आपने, देखो यहाँ पे क्या यूज किया मैंने, ये थर्ड पर्सन है बच्चों, ये थर्ड पर्सन का मतलब यहाँ पे ही आया, शी आया, किसी का नेम आया, दिस इज अ थर्ड पर्सन। तो अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन आता है तो कोई भी चेंजेस नहीं होती। तो देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ है ही सेज टू मी ही इज माई फ्रेंड, तो अगर क्वेश्चन में मैंने बताया आपको कि अगर यहाँ पर कभी भी आपको थर्ड पर्सन मिल जाए, मतलब ही मिल जाए, शी मिल जाए, किसी का नेम आ जाए, तो ये जो है ना चेंज नहीं होता। जैसे लिखा हुआ है ही सेज टू मी ही इज माई फ्रेंड, तो मैं क्या बोलूंगा, सॉरी रवि सेज टू मी ही इज माई फ्रेंड, मतलब रवि मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र है, तो मैं क्या बोलूंगा, रवि। ये सेज टू बच्चों हमेशा टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बोलूंगा रवि टेल्स मी दैट ही इज हिज फ्रेंड। अब ये माई भी चेंज होगा प्रोनाउन जो है, क्योंकि उसने कहा कि ही इज माई फ्रेंड, तो मतलब वो कह रहा है कि वह मेरा दोस्त है। मैं बोलूंगा कि वह कहता है कि वह, मतलब वो मुझे बताता है, रवि मुझे बताता है कि वह जो है ना वो उसका दोस्त है। इसका मतलब ये माई भी चेंज हो जाएगा किसके, रवि के लिए, तो ये हिज हो जाएगा, हिज फ्रेंड।
तो इस तरह की बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बेसिक बातें हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो उसके बाद आप इस प्रेजेंट वाले को तो उड़ा देंगे। अब कुछ बातों को यहाँ पे मैं आपको रूल्स के अकॉर्डिंग समझाता हूँ, जो रूल बेसिकली रट लो या जो भी कह दो। अब मैं आपको देखो क्या करता हूँ, अगर यदि रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई वी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, मैंने बताया ना भी आपको कि अगर कभी भी रिपोर्टिंग में यहाँ पर आई आ जाए, वी आ जाए तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्ट स्पीच में कभी यहाँ पर यू आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसी बात को मैंने यहाँ पर बस लिख कर आपके सामने रख दिया है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन आ जाए, ही शी दे एनी नेम आ जाए, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगी मेरे दोस्तों, नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कुछ प्रोनाउन की फैमिली है जिसको आप याद रखिएगा, जैसे आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, वी, आवर, आवर्स, अस, आवरसेल्व्स, यू, योर, योर्स, योरसेल्व्स, he, his, him, himself, she, her, hers, herself, they, theirs, them, themselves। ये प्रोनाउन की फैमिली है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको सेंटेंस में वहाँ पर मी वर्ड यूज़ हुआ था, तो मी के लिए क्या यूज़ होगा उस सवाल में, तो वो क्या, जैसे मैं बोलता है कि ही इज़ माई फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे हिज आ गया, तो इस तरह के वर्ड को प्रयोग करेंगे। आवर होता तो उसकी जगह पे कुछ और आता, मतलब इस तरह की चीज़ों को जैसे जिस फैमिली का वो होगा वहाँ से उस वर्ड को हम चेंज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा, कि उससे पहले ये दो सेंटेंस और देख लेते हैं। मैंने कहा ही सेज टू अमन, सॉरी शी सेज टू अमन, वो अमन से कहती है, क्या कहती है, आई डू नॉट हेट यू, मैं आपसे नफरत नहीं करती। तो मैं बोलूँगा कि सी टेल्स अमन, मतलब वो अमन को बताती है, दैट, है ना, अमन को बताया ना इस बार, अमन को बताया कि आई डू नॉट हेट यू, तो अमन मेरे लिए एक थर्ड पर्सन हो गया। तो यहाँ पर बेटा बाबू देखो, यहाँ पर आई लिखा है, तो आई जो है ना, आई ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो होता है, तो यहाँ पे शी आ गया, और शी के साथ कभी डज नहीं लगता, डू नहीं लगता, डज लगता है, सी के साथ कभी डू नहीं लगता। जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है सी सेज टू अमन आई डू नॉट हेट यू, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, देखो सी सेज टू अमन है ना, तो यहाँ पे अमन थर्ड पर्सन है ना, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अमन के लिए तो आपने हिम का प्रयोग कर लेंगे, बट यहाँ पर आई है, अगर यहाँ पर आई है मेरे दोस्त, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पर शी ही आ जाएगा। टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो कभी भी ये शी है, यहाँ पर डू लिखा है, तो शी के साथ डू नहीं होगा, शी के साथ डज हो जाएगा, तो शी डज नॉट हेट। अब यहाँ पे यू मतलब यहाँ पर ये मेरे बारे में नहीं बोला था, ये अमन के बारे में बोला, तो अमन क्या बन जाएगा, यहाँ पर हिम बन जाएगा, जैसे मैंने आपको पीछे प्रोनाउन की फैमिली में बताया। नेक्स्ट है ही सेज टू मी आई कैन मीट यू नाउ, देखिए यहाँ पर नियरनेस है, ये मैं कहूँगा ही टेल्स मी दैट, इसकी जगह क्या आ गया, दैट। अब ये आई है, फिर वही बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ही कैन का कैन, मीट, अब यू मतलब वो मेरे बारे में बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पे मी लिखा हुआ है, तो मी क्या बन जाए, मतलब ये मेरे बारे में बोल रहा था ना, तो यू है ना, सॉरी ही, हाँ मेरे बारे में बोल रहा था यू, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर, यानी कि मेरे बारे में बोला तो मी, बोलूँगा ही कैन मीट मी देन। तो इस तरह के वर्ड को आप प्रयोग करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने ये पार्ट देख लिया है तो आप सेकेंड पार्ट को अब देखिएगा। सेकेंड पार्ट जस्ट इसके बाद आएगा, और उस पार्ट में मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत बेसिक होने वाला है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।